यूरोप में इस्लाम जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है? लेकिन जब हम पाकिस्तान टू की एन बात एक्सटेंट फैल रहा है, हाँ। जी, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अब बहुत सारी चीज़ें आपने रोज़मर्रा के उसमें सुना होगा कि अगर हम फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें, अगर हम नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के निज़ाम की बात करें तो हम कहते हैं कि फ़हाशी फैलाई जा रही है और फिर हम उसका ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं कि इल्यूमिनाटी जो है वो तंज़ीम अभी भी काम कर रही है, चीज़ें जो है वहाँ से फैल रही हैं, सारा कुछ वहीं से फैलाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये सब हमारा कसूर है, ये वाक़ई वो सब चीज़ें अभी भी काम कर रही हैं? देखें, ये एक पूरा एक अलहदा पॉडकास्ट है, हुँ, ठीक है? ये 2-3 ताकतें जो हैं या जी। सीक्रेट ग्रुप्स जो हैं, हुँ, इल्यूमिनाटी बीइंग वन ऑफ देम, हुँ, इसी तरह फ्री मेसन्स का एक हुँ, पूरा कॉन्सेप्ट है, वो ठीक एक है, अलहदा से ग्रुप है। ठीक है, वो एक अलहदा तरीके से काम करता है। ठीक है। ये ग्रुप्स जो है ना, दुनिया की कोई भी सीक्रेट सोसाइटी हो, हुँ, उसकी कामयाबी का पहला राज ही यही है। हुँ, अगर वो सीक्रेटिव सोसाइटी है तो वो कभी भी अपने उस सीक्रेट को डाइवर्ज नहीं करती, ठीक है, ना अपनी आइडेंटिटी को डाइवर्ज करती है, ना अपने ठीक है, फंक्शंस और मैकेनिक्स को डाइवर्ज करती है। ठीक है। यानी अगर कोई है ही एक ऐसी सोसाइटी जिसका बुनियादी मकसद ही ये है कि वो राज में रहे। हुँ, मतलब अगर मैं किसी इंटेलिजेंस जी, जी, एजेंसी का जी। एजेंट हूँ हुँ, और मेरा कवर ब्लो हो गया तो फिर मैं कौन सा एजेंट हूँ? हुँ, मैं तो फिर बिल्कुल, इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट नहीं हूँ। बिल्कुल। तो दुनिया ये समझती थी कि ये सोसाइटीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इनके इंटेलिजेंस के इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है। ये जो दुनिया में आप एथिज्म का फैलाव देख रहे हैं, एक एंटी रिलीजियस मूवमेंट देख रहे हुँ, हैं, सेम सेक्स मैरिजेस की जी, बातें जी, हो रही जी, हैं, जी। सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के बदलने की बातें हो रही हैं, बिल्कुल एक हुँ, जानवरों वाले सतह के ऊपर इंसान को ले ले जाया ले जा जाया रहा जा रहा है, है। बिल्कुल, तो वो सारे मामलात हो रहे हैं वेस्ट के अंदर। ठीक है। लेकिन वो इतने सटल तरीके से और इतने हिडन तरीके से होते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप 2 and 2 हुँ, प्लस 4 करके कहेंगे ए देखो जी, जी। एलुमिनाटी की वजह तो हो रहा है। नहीं, हुँ, अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो कवर ब्लो हो जाएगा, फिर तो लोगों को पता चल जाएगा। हुँ, इट इज अ वेरी हिडन एंड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड अ वेरी सटल प्रोसेस। ठीक है। और ये दुनिया में है, ये दुनिया में बिल्कुल है। हुँ, और इनकी जड़ें जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के और दुनिया की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के एलीट के तबकों के अंदर ये पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है। एलीट का तबका जब पेनिट्रेट होता है उसके अंदर तो जब उस ये वक़्त जाते हैं तो वो जो टॉकिंग हेड्स होते हैं अपने अपने हुँ, ममालिक में, अपने अपने माशरों के अंदर, वो आगे फिर उसको उस नॉलेज को, उस हुँ, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक बिल्कुल है, है इनका रोल कहीं ना कहीं। ठीक है। आई माइट साउंड कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरी है, लेकिन इस जी। पे हम अलहदा से डिटेल में बात कर सकते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थेरी नहीं है। ठीक है और अब उसको समहाउ दजाल के साथ भी लिंक किया जा रहा है कि जैसे आपने बोला कि मीठी-मीठी बातें करके और इस तरह करके लोगों को वो किया जा रहा है और दजाल के बारे में भी यही कहा जाता है कि जब वो आएगा तो इस तरह नहीं होगा कि वो आया और बस फितना फैल गया, फितना फैलेगा लेकिन वो इस तरह से फैलेगा कि वो जैसे एक मीठी चीज़ शहद में लपेट कर जैसे आप लोगों को देते हैं वैसे वो लोगों को अच्छी बातें भी की जाएँगी और फिर वो बीच-बीच में से उनको खोखला किया जाएगा। तो आपको लगता है कि समहाउ दोनों चीज़ें लिंक करना जायज़ है, ये सही है? नहीं, देखें, जब दज्जाल आएगा, हुँ, दज्जाल एक फर्द भी है हुँ। और दज्जाल एक पूरे निज़ाम को भी रिप्रेजेंट कर जी, रहा है। ठीक है। और ऐसे नहीं हो सकता कभी भी हुँ, कि चीज़ें पहले ठीक हों और एकदम दज्जाल खराब। आए तो वो हुँ, खराब कर दे। हुँ, दज्जाल एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। यानी चीज़ें ग्रेजुअली हुँ, खराब हो रही होंगी, हुँ, उसके लिए वो फर्टाइल ग्राउंड मौजूद होगी कि वो हुँ, अपने आप को मंजर आम पे लेके आएगा। ठीक है। हमारी हदीस के अंदर मशहूर रवायत है ना, हमारे एक हुँ, मशहूर सहाबी हैं हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तमीम दारी एक जज़ीरे पर पहुँचे तो वो एक ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ, उन्होंने हुँ, वो बड़ी मशहूर हदीस है, हमारे हुँ, हदीस के लिटरेचर के अंदर ऑथेंटिक हदीस है। यानी दज्जाल एज़ अ फ़र्द हुँ, उसको उन्होंने देखा और वो भयानक किस्म का फ़र्द था। अच्छा, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी और सहाबा को भी दज्जाल के फ़ितने से बचने के लिए दुआएँ सिखाईं। ठीक है। और सूरतुल कहफ की तिलावत करने के हवाले से इरशाद हुआ कि एंड ऑफ टाइम्स में इसको पढ़ा जाए। हुँ, क्यों? क्योंकि वो जो दज्जाल है, जो हुँ, अभी मंजर आम पर नहीं आया, हुँ, लेकिन जब तक वो ऐसे हालात प्रोड्यूस नहीं करता, हुँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, हुँ, विद ईच पासिंग जनरेशन, जब तक वो हालात वैसे पैदा नहीं करता, वो मंजर आम पे नहीं आ सकता। ठीक है। तो हाँ, वो फोर्सेस को मैनिपुलेट करता है। हुँ, वो अपने चेले चांटे सिस्टम, जो भी उसको नाम देना चाहें, हुँ, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, व्हाटएवर, हुँ, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में है वो। हुँ, और वो बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं वो चीजें मैनिपुलेट मैनिपुलेट हो रही हैं। ठीक है। तो जब वो एक खास हद तक डीजेनरेशन होगी तो हुँ, फिर वो मंजर आम पे भी आ जाएगा। ठीक है। और वो हम मंजर आम पे आना जो है उसका एक उसकी एक एक शक्ल आप ये देखें कि जो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है, हुँ,
मिडल ईस्ट का जो अपना एरिया है, ये जो जेरूसलम और ये सारा एरिया है, ये एंड ऑफ टाइम्स के अंदर कितना रेलेवेंट है। सरकार दो आलम ने इसके बारे में हदीस के अंदर बहुत से इशारात इनायत फरमाए हैं। वो जो एंड ऑफ टाइम्स की एक बड़ी वॉर है आर्मागेडन, वो भी इसी इलाके में होनी है। सैयदना मेहदी ने भी इधर आना है, जनाब मसीह ने भी इधर आना है। दज्जाल के साथ वो जो जंग है वो, तो अब आप देखें कि जब तक ये एरिया दज्जाली ताकतों के कब्जे में नहीं जाता, वो कह रहे हैं कि हमने गज़ा पर भी कब्जा कर लेना है, हम गज़ा से भी इन को निकाल देंगे। तो ये कहीं से तो मैनिपुलेशन हो रही है ना, कि सिर्फ मटेरियल एक्टर्स नहीं है, ठीक है, पीछे नेगेटिव स्पिरिचुअल एक्टर्स हैं, ठीक है। और दज्जाल बीइंग वन ऑफ देम एंड द टॉप वन, टू बी ऑनेस्ट।